सदा इसी नशे व खुशी में रहने की कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होने की, शुद्ध अहंकार रखने की, सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखने की, आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करने की, आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देने की, सही विधि राइटियस मार्ग दिखाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम सब ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं। ऊंची पढ़ाई की ऊंची परीक्षाएं हैं और ऊंची परीक्षाओं में पास करने की डिग्री फिर ऊंची है, पास विद ऑनर की डिग्री, जिसमें आत्मा बड़ी इज्जत से वापस घर जाती है। और चूँकि वो सभी विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करती है, स्व परिवर्तन करती है, कर्मातीत बनती है, माया जीत जगत जीत बनती है, विकर्मा जीत बनती है, काम जीत बनती है, क्रोध जीत बनती है, मोह जीत बनती है, कर्म बंधन जीत बनती है, सर्व कामना जीत बनती है, प्रकृति जीत बनती है, निद्रा जीत बनती है, राजभाग्य जीत बनती है, आवाज़ जीत बनती है, लोभ जीत बनती है। इसलिए उसे धर्मराज भी सलाम करते हैं, प्रकृति ड्रामा भी सलाम करते हैं, माया भी आधा कल्प के लिए विदाई लेती है, तो इज्जत से घर वापस जाते हैं। ऐसी पास विद ऑनर की डिग्री लेने के लिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ा दो और ब्रेक पावरफुल रखो, तब यथार्थ योगी भव का वरदान प्राप्त करेंगे। क्योंकि यथार्थ योगी एक बाप दूसरा न कोई, एक परमपिता परमात्मा के साथ योग लगा रहना चाहिए, तब हम पावरफुल ब्रेक लगा सकेंगे। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि वर्तमान समय के समान प्रमाण पुरुषार्थ की गति जो है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए हमारी, और ब्रेक भी हमारी तरफ से पावरफुल लगनी चाहिए, तब जाकर हम अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे, अर्थात सर्व सजाओं से मुक्त हो सकेंगे। क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियाँ होंगी वो हमारी बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी, क्योंकि विकराल परिस्थितियाँ होंगी ना, तो वो हमारे दिमाग को अपनी तरफ खींच लेंगी, तो अनेक संकल्प हमारे मन में उठ सकते हैं। अब जब अनेक संकल्प मन में उठेंगे तो परमात्मा से बुद्धि का योग टूट जाएगा, फिर हम फेल हो जाएंगे। लेकिन कितनी भी हिलाने वाली परिस्थितियाँ क्यों ना हो, अनेक संकल्प लाने वाली परिस्थितियाँ क्यों ना हो, उस समय सब संकल्पों से हम परे हो सकें, सब संकल्पों को हम ब्रेक लगा दें, फुल स्टॉप लगा दें, और एक ही शक्तिशाली याद के संकल्प में हम स्थित हो जाएं, प्रभु जी की याद में स्थित हो जाएं, शक्तिशाली संकल्प की स्थिति में हम स्थित हो जाएं। इसका अभ्यास चाहिए और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ऐसे अभ्यास के लिए जिस समय बहुत हम विस्तार में हों, अर्थात दिनचर्या में कहीं हम बहुत व्यस्त हों और बिखरी हुई हमारी बुद्धि हो, ये भी करना है वो भी करना है, ऐसे समय पर हमको फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस करनी है। अर्थात एक सेकंड के लिए फुल स्टॉप लगाकर अपनी बुद्धि को परमपिता परमात्मा में एकाग्र करके देखना है कि हम स्वमान में हैं या देह अभिमान में हैं। इसका अभ्यास चाहिए। स्टॉप करना मतलब फिर स्टॉप हो जाना, फिर वो संकल्प आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वहीं पर समाप्त हो जाए। विस्तार जो हम
जिस विस्तार में बहुत व्यस्त है, वो विस्तार का संकल्प भी वहीं पर स्टॉप हो जाए, उसका ध्यान भी ना आए हमारी बुद्धि पर। हमको ऐसा करना है। जितना समय चाहे उतना समय हमारी बुद्धि को एक संकल्प में हम स्थित कर सकें, ऐसा अभ्यास हमको करना है। परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाना है और पावरफुल संकल्प में स्थित हो जाना है। इसको यथार्थ योग कहते हैं। तो वरदाता हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि पास विद ऑनर की डिग्री हमको यूं ही नहीं मिल जाएगी। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम इज्जत से घर वापस जाएं और हम इज्जत से वापस इस दुनिया में पुनः ड्रामा में आएँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पुरुषार्थ की जो स्पीड है उसको बिल्कुल फास्ट करें, श्रीमद् प्रमाण एक्यूरेसी से चले और ब्रेक को पावरफुल रखने वाले बने, ताकि जो भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ हों वो हमें भगवान से विस्मृत ना कर सके, बल्कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों के बीच में रहकर हम एक शक्तिशाली परमपिता परमात्मा की याद में रहने की स्थिति में स्थित हो जाए। समय प्रमाण हमको ऐसा पुरुषार्थ करना है। संकल्पों को पावरफुल ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस करनी है, तभी अंत में भी हम ये कार्य कर सकेंगे। सदैव हम आत्माओं की खिदमत करने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम सब भी ओबीडियंट सर्वेंट हैं, हम सब सेवाधारी हैं। इसलिए हम किसी भी हालत में अलमस्त नहीं हो सकते हैं। अनेक सेवाएं हैं जो हमको करनी है और हमारा होमवर्क है कि सृष्टि को फिर से ठीक करने में सहयोग देना है। अपनी तरफ से तो सहयोग देना है ना। इसलिए अलमस्त बाबा कहते आप नहीं हो सकते हो, आप गैर जिम्मेवार नहीं हो सकते हो, आप अलबेले नहीं हो सकते हो। सर्वेंट याद रखेंगे तो हमको याद रहेगा कि सदा हम सेवा पर उपस्थित हैं। सर्वेंट मीन्स सदा सेवा पर उपस्थित है। मनसा वाचा कर्मणा निरंतर हमको सेवा पर रहना है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। संकल्पों की शक्ति को जमा करना है और आने वाले समय के लिए श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना। इतने पावरफुल संकल्प हमको तैयार करने हैं ताकि हम वो संकल्प की पावर से आत्माओं को विस्मृति से स्मृति में ला सकें। जैसे बाबा हमको समझ देते हैं कि इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भरी जाती है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प जो है हम आत्माएं जो करेंगी वो एक इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाएगी। अभी बाबा कहते हैं इस सेवा की बड़ी ज़रूरत है। आत्माएं इस समय बड़ी शक्तिहीन हो गई हैं, ऐसे में उनको सशक्त बनाना है तो उनको श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। हमको अपनी सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करनी है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे पावरफुल संकल्प करके शुभ शुभ संकल्प करने हैं, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं और फिर निर्भयता की शक्ति भी जमा करनी है, क्योंकि निर्भय होकर ही हम ड्रामा को देखते हुए आत्माओं की सेवा कर पाएंगे। तो निर्भयता की शक्ति भी जमा करनी है, तभी हमारा अंत सुहाना हो सकता है। नहीं तो हम विचलित हो जाएंगे। जिस तरह की दुनिया की अवस्थाएं हो जाएंगी हम विचलित हो जाएंगे और फिर बेहद के कार्य में सहयोगी बनना है। बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी हम बन सकेंगे। जब हमारे पास निर्भयता की शक्ति होगी तब हमको डर नहीं लगेगा और फिर शुभ और श्रेष्ठ संकल्प करके कि भगवान सदा मेरे साथ हैं, वो हमारे सदा रक्षक है, मैं उनकी सुरक्षा कवच में हूँ, ये बहुत पक्का संकल्प कर लेना है तो सेफ्टी में रहेंगे। और फिर बाबा का स्टैम्प भी लग जाएगा कि अटूट विश्वास है भगवान में। तो जब ऐसा हम कर लेंगे तो फिर हमारा अंत सुहाना होगा, मतलब हम बाबा की ही यादों में रहेंगे, हम श्रेष्ठ संकल्प भी करेंगे और फिर बेहद के कार्य में अपना सहयोग भी दे सकेंगे। बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी हम बन सकेंगे। पूरे बेहद के विश्व के राज्य अधिकार को हमने प्राप्त करना है। तो संकल्पों की पावर को इकट्ठा करना है।
हम सभी को परमपिता परमात्मा का यथार्थ परिचय मिला है। अब हमारा फ़र्ज़ है कि सभी को बाप का हम सही परिचय दें, क्योंकि बिना भगवान को याद किए कोई भी शरीर से निकल नहीं सकता है। और इतनी सारी भ्रांतियां हैं भगवान को लेकर, इतने सारे अंधविश्वास हैं भगवान को लेकर। तो समय आ गया है कि हम सभी सोल्स को परमपिता परमात्मा का सही परिचय दें और ये सिद्ध भी करें कि गीता जो है सच्ची गीता, उसको भगवान ने सुनाया है। और बाबा कहते जिस दिन आप सिद्ध कर दोगे कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है बल्कि परमपिता परमात्मा है, शिव है, तो फिर नाम बाला होगा। चारों युगों में हम सभी आत्माएं चक्र लगाती हैं, इसकी समझ बाबा हमको देते हैं। हम सब देवता वरण, फिर क्षत्रिय वरण, फिर वैश्य वरण, फिर शूद्र वरण से होकर गुजरते हैं, फिर बाबा हमको ब्राह्मण वरण में लाते हैं। और 4 युग जो हैं वो इतिहास में, शास्त्रों में मेंशन्ड है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो 4 युगों से हम सभी आत्माएं गुजरती हैं। लेकिन यादगार में, भक्ति में रस्म ऐसी बना दी है कि शास्त्र जिसमें जिक्र है देवी देवताओं का, वो शास्त्र और चित्र आदि आत्माएं क्या करती हैं, गाड़ी में रख कर परिक्रमा कराती हैं और फिर लाकर रख देती हैं। तो बाबा कहते हैं ये यादगार है आप आत्माओं के प्रैक्टिकल चारों युगों में पाठ बजाने का। ये भी बाबा कहते रस्म बनी हुई है। रूहानी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि क्लियर कर दो सबको कि एक ही बाप है, और युक्ति से लौकिक और अलौकिक बाप को साथ में रखते हुए कंपेयर करके बता सकते हैं कि शरीर का बाप देह का बाप होता है और जो आत्मा शरीर को चलाती है उस आत्मा का बाप पारलौकिक परमपिता परमात्मा है। वो कभी भी बदलते नहीं हैं। शरीर के बाप जो हैं हर जन्म में बदलते रहते हैं। हम जितने जन्म लेते हैं उतने शरीर के बाप हम लेते हैं। रचता बाप गॉड फादर एक है, इसको तो लोग समझते हैं, परंतु वो रचना बड़ी खूबसूरत करते हैं। वो तो शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों की रचना करते हैं। ऑलरेडी आत्मा एक शरीर लेकर पाठ बजा रही होती है, लेकिन शूद्र बन गई होती है, विस्मृत हो जाती है, भिखारी हो जाती है। परमपिता परमात्मा अडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, फिर पढ़ाते हैं, और फिर अच्छा जब बन जाते हैं तो फिर स्वर्ग की रचना जो की होती है, उस स्वर्ग में का गिफ्ट जो है ऐसे बच्चों को देते हैं जो नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनकर दिखाते हैं। स्पष्ट करना है कि लौकिक बाप तो हर एक का होता है, लेकिन लौकिक बाप को कभी भी गॉड नहीं कहते हैं और खुदा नहीं कहते। तो फिर गॉड फादर किसको कहते हैं, ये इस तरफ आत्माओं का ध्यान खिंचवाना है, निश्चय कराना है कि फादर जो है वो स्वर्ग की रचना करते हैं, वो सिर्फ एक ही हैं, और इस समय वो सभी आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आए हुए हैं। उनका जो ये आगमन है हम आत्माओं को शिक्षित करने का, विकारों से मुक्त करने का, इसी आगमन की यादगार में शिव जयंती मनाते हैं। स्वर्ग के वो रचता हैं। सत्य बाप का परिचय देते हुए उनका नाम भी स्पष्ट करना है कि उनका नाम है शिव। ये निश्चय करा के लिखा लेना है। बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में कैसे संगम युग में पढ़ते हैं और फिर लक्ष्मी नारायण बनकर राज्य करते हैं, और फिर पुनर्जन्म में आते हुए चक्र लगाते हुए 84 जन्म लेते हैं। इसे भी युक्ति से और बड़ी सहजता से, धैर्यता से सबको समझाना है। हम सब जो भी सीखते हैं हम संगम युग पर ही सीखते हैं। अच्छे मैनर्स हों, जीना सीखना है, सब कुछ बाबा अभी हमको सिखा कर जाते हैं। और कमाई भी, सच्ची कमाई सारी हम अभी करते हैं। 2500 वर्ष की राजधानी का सब कुछ हम यहीं पर कमाते हैं, यहीं से सारी सीख हमको मिलती है, क्योंकि भगवान ड्रामा में सिर्फ एक बार आते हैं और वही सही शिक्षा देते हैं। तो इसीलिए बाप का परिचय सबको ज़रूर देना है। आत्मा जैसे ज्योति बिंदु है, ऐसे परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु ही है। इसलिए हमको बुद्धि से हर बात समझनी है। जो दिखाई देता है वो झूठ है, जो नहीं दिखाई देता है वही सत्य है। आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन
कभी मरती नहीं है। शरीर दिखाई देता है लेकिन मर जाता है। ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, ये ड्रामा की ड्रेस है। इसको इस विधि से देखना है, इससे अटैचमेंट नहीं रखनी है, ममत्व से मुक्त रहना है। हमको पावन बनना है, सदैव पावन। परमपिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं के लिए आए हैं, तो उन्हीं के संग में रहना है। जैसा संग वैसा रंग। तो अगर पवित्र रहना है तो पवित्रता के सागर को ही याद करना है। दुनिया में सब झूठे हैं, अगर हम उनको देखेंगे तो हम भी झूठे बन जाएंगे, क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि वो लोग आत्मा है। लोग शरीरों को देखते हैं और उसी को सत्य समझते हैं। ट्रुथ एक बाप को ही कहते हैं। बाकी जितने भी कर्म कांड हैं, तीर्थ यात्रा वगैरह है, वो सब भक्ति मार्ग के रस्में हैं, उससे भगवान जी मिलते नहीं हैं। ज्ञान तो प्रभु ही आकर देते हैं। ये ज्ञान कोई भी शास्त्रों में नहीं मिलेगा। सारे राज आकर ड्रामा के प्रभु जी स्पष्ट करते हैं। भगवान निराकार है, न कि साकार। इस बात पर जीत प्राप्त करनी है, अर्थात सभी आत्माएं इस बात पर यकीन करें कि हाँ, निराकार बाप एक ही है और सबका बुद्धि का योग अब परमपिता परमात्मा की तरफ ही जाए। देह के सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो, ये सिर्फ परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। बाकी श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कह सकते हैं। शिव पुनर्जन्म रहित हैं, बाकी सभी पुनर्जन्म में आते रहते हैं। ये हम आत्माओं का अलौकिक जन्म है और मीठे परमात्मा का दिव्य जन्म है कि वो भागीरथ अर्थात ब्रह्मा जी का आधार लेते हैं और उनके द्वारा फिर हमको सत्य भी समझाते हैं और पावन भी बनाते हैं। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो राज को अच्छी रीति समझना है, फिर हम किसी भी चीज़ को देखकर विचलित नहीं होंगे। बाप को खुद आकर अपना परिचय देना पड़ता है। कोई भी आत्मा पैगंबर उनका यथार्थ परिचय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बाप ही बच्चों को बता सकता है अपने बारे में, बच्चे नहीं बता सकते हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये भी स्पष्ट करना है। वो तो आकर नॉलेज सुनाते हैं और हम आत्माओं को पावन भी बनाते हैं। महिमा भी बाप की अलग है और श्री कृष्ण की अलग है, ये भी स्पष्ट ज़रूर करना है। जो सत्य परमपिता परमात्मा हमको बताते हैं उसका विचार सागर मंथन ज़रूर करना है, क्योंकि सभी आत्माओं को समझाना ज़रूर है और बहुत युक्ति से समझाना है। वो भी आत्माएं जो इतने अंधविश्वासों में हैं, उनको बहुत ही सहेज कर बड़ी धैर्यता से सत्य से परिचित कराना है। एक दिन सभी को रचता बाप का पता चल जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष तो परमपिता परमात्मा ने होना ज़रूर है और सभी को उनको याद भी करना ही है, तभी सब शरीरों से मुक्त होंगे। हम सब भगवान से वर्षा ले रहे हैं, इसीलिए सौभाग्यशाली बनने का उत्तम पुरुषार्थ करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर बाप का बनेंगे, तभी उनके वर्षे के हकदार बनेंगे। इस बात को हमें अच्छी तरह समझ लेना है। बाप का फरमान सिर्फ यही है कि अब सिर्फ तुम मुझे याद करो। उन्हें याद करेंगे तो हम कभी भी कोई गलत कर्म नहीं करेंगे। राजयोग सीखकर और परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमको राइटियस रिलीजियस सॉल्वेंट बनना है और भारत को भी बनाना है। सारी दुनिया को परमपिता परमात्मा ही राइटियस बनाते हैं। हम सभी आत्माओं को निमित्त बनाते हैं, ताकि हम आत्माओं का जो हिसाब किताब है वो सेटल हो जाए। अमरनाथ परमपिता परमात्मा से सत्य जानकर, उत्तम पुरुषार्थ कर अमरपुरी में जाने का हक प्राप्त करना है। हमें काल पर जीत प्राप्त करनी है। फिर स्व इच्छा से अपना शरीर अभी अंत में भी छोड़ेंगे और फिर स्व इच्छा से 2500 वर्ष जो है शरीर छोड़ेंगे, लेंगे। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगी। हमें फिक्र होनी चाहिए कि हमको सतो प्रधान बनना है, बाकी हमको इधर उधर बुद्धि नहीं लगानी है। हमें ब्रह्मा विष्णु शंकर बनना है, तो इसमें अपनी स्थापना करनी है, समझ की स्थापना करनी है, बेसमझी का विनाश करना है और पालना के संस्कार बनाने हैं। इस तरफ ध्यान देना है। ये नहीं कि हम ध्यान लगाने में, साक्षात्कार करने में, सूक्ष्म वतन के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लें। हमको इंटरेस्ट लेना है कि सतो प्रधानों को बनना है, श्रीमत पर चलना है।
ऊंचते ऊंच हम कैसे बने, इस तरफ ध्यान देना है। संगम युग पर श्रीमत मिलती है, जो श्रीमत पर चलते हैं वो यकीनन ऊंचे बनते हैं। संपूर्ण पवित्र बनने का हमको होमवर्क मिला हुआ है, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी। इसलिए कदम कदम ब्रह्मा जी के पुरुषार्थ अनुसार हमको भी पुरुषार्थ करना है। विनाश होने के पहले हमें अपने सारे होमवर्क खत्म करने हैं। हेवनली गॉड फादर उसके पहले राजाई स्थापन कर रहे हैं और हम सभी आत्माओं को निमंत्रण है कि उस राजाई में जाने के लिए हम अपने आप को क्वालिफाई करें। यकीन दिलाते हैं परमपिता परमात्मा कि अगर हम सिर्फ उनको याद करेंगे तो यकीनन हम सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति धाम में इज्जत से आएंगे। हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं और सुप्रीम टीचर जो भी पढ़ाते हैं वो हमारी बुद्धि में अच्छी तरह बैठना चाहिए। सच्ची कमाई हमको करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म में आने के लिए आदि विशेषताओं को यूज़ करना है और सदा खुशी में रहना है। शिव पिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इस शुद्ध अहंकार में हमको सदा रहना है और ऊंची पढ़ाई को विधि पूर्वक पढ़कर अमल में लाना है। हम सब विश्व का मालिक बनते हैं, इस बात में पूरा निश्चय रखना है। किसी भी तरह के संशय में हमको नहीं आना है। हालांकि माया कोशिश ज़रूर करेगी संशय में लाकर भगवान को बुलवाने की, लेकिन हमें कभी भी भूलना नहीं है। आँखों पर खास हमें नज़र रखनी है, क्योंकि परमपिता परमात्मा बोलते हैं आँखें ही धोखा देती हैं। जब धोखा खाते हैं आँखों से तभी हम बाबा से विस्मृत होते हैं। इसीलिए किसी की देह को देखना ही नहीं है इन आँखों से, क्योंकि इस समय सारे विस्मृति का पाठ बजा रहे हैं, इसलिए सही पाठ तो किसी का भी नहीं है। तो अगर देखेंगे तो गुस्सा भी आएगा, या फिर देखेंगे तो झूठ है। आजकल पहनावे और दिखावे बहुत हैं, देखकर प्रभावित होने वाले अक्सर धोखा खाते हैं। तो इसीलिए आँखों से देखते हैं तो फिर हमको क्रोध भी आता है किसी को मारने के लिए, ऐसे में हमसे पाप कर्म हो जाता है। इसलिए बाबा कहते देखो ही मत, इस समय की जो देह है वो सर्प मिसल है, उसको नहीं देखना है। देखेंगे तो वो हमको डस लेगी, इस बात को समझना है। आँखों से देखते हैं तभी हमको लोभ भी आता है, कुछ खाने की इच्छा होती है जो हमको नहीं खाना है। कलयुगी फूड हमको अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही हमको मोह भी होता है जब हम देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमको बाहर आना है। धोखा मिलता है आँखों से, क्योंकि आँखें झूठ देखती हैं और हम उस झूठ को सच समझकर पकड़ते हैं। तो जब वो झूठ हमसे छिनता है तो फिर हमको बड़ा दुख लगता है। तो ऐसे में हम हार खा जाएंगे। इसलिए काम क्रोध लोभों अहंकार के वशीभूत अगर हमको नहीं होना है तो फिर बेस्ट है कि इन स्थूल आँखों से किसी के शरीर को नहीं देखना है, बल्कि तीसरे समझ के नेत्र से तीसरे नेत्र को ही देखना है, जहाँ पर प्रकृति में आत्मा विराजमान होती है जो इस शरीर को चलाती है। उसको देखना है और उसको भी सतोगुणी रूप में देखना है। तब हमारी ये आंखें जो क्रिमिनल बन गई हैं ये सिविल हो जाएंगी। नहीं तो जब ये शरीर को देखती है तो ये चंचल होती है, गुस्सा आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा। ये सारी चंचलता है जो हमने धारण करी है द्वापर युग से। इसीलिए हमको इन 63 जन्मों की चंचलता जो है, ख़ास तौर पे 42 जन्म जो कलयुग में हमने लिए हैं, ये तो बिल्कुल चंचल बुद्धि हो जाते हैं। तो हर तरह की चंचलता को जीतना है। उस चंचलता ने हमको क्रिमिनल बना रखा है। बाबा ने आकर हमको बताया है कि हम सब क्रिमिनल बन गए हैं। काम विकार में भी जो जाते हैं तो वो क्राइम करते हैं, मतलब ईश्वरीय अदालत में वो क्राइम समझा जाता है। तो जो भगवान की नज़रों में या भगवान की अदालत में क्राइम समझा जाता है, उसका मुख्य कारण ये है कि जो कर्म इंद्रियां हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इसमें सबसे मेन कर्म इंद्रिय ये आँखें हैं, जो गलत चीज़ें देखती हैं, गलत सोचवाती हैं, गलत बुलवाती हैं, फिर कभी लड़वाती हैं और कभी किसी भगवान से विस्मृत करके फिर किसी के पीछे आकर्षित भी हो जाते हैं। तरह तरह की कामनाएं उत्पन्न होती हैं। शरीर को देख के ही सारी भिन्नता आती है। इसीलिए शरीर को नहीं देखना है। और अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है तो फिर क्रिमिनलपना जो है छूट जाना चाहिए, क्योंकि सत्य तो आत्मा है। फिर हमको ये भी पता चल गया कि आत्मा कैसे बिगड़ती है। अब उसको विधि पूर्वक सुधारना है। हमारी आंखों में शांति धाम, सुख धाम और परमपिता परमात्मा होने चाहिए। बाकी
किसी को भी देखना है तो तीसरे नेत्र से देखना है, अर्थात समझ के नेत्र से देखना है कि सामने वाला आत्मा परमात्मा का बच्चा है और मैं भी आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। इस अभ्यास को इतना नेचुरल बनाना है कि कभी भी देह का भान ना आए, या फिर हमारी नज़र जो है कभी भी देह की तरफ ना जाए। जैसे ब्रह्मा जी कभी देह को नहीं देखते थे, मातेश्वरी कभी देह को नहीं देखती थी, दादियों का भी बहुत ज़बरदस्त अभ्यास था, वो भी किसी की देह को नहीं देखते थे, भ्रिकुटी में ही देखते थे। ऐसे हम आत्माओं के लिए भी होमवर्क है कि ये आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं, ये अक्सर धोखा देती हैं, इसलिए इनके चक्कर में आकर हमको कोई भी चीज़ नहीं देखनी है, क्योंकि जो हम देखते हैं वो हमारा रिकॉर्ड होता है और फिर वही एंड पे इमर्ज हो जाता है। तो इन आँखों के अंदर ऐसी कोई चीज़ ही लेकर नहीं जानी है कि जब अंत में विकराल परिस्थितियाँ हों और हमें बाबा की याद में रहना हो और याद आ जाए दुनियावी बातें। इसीलिए क्रिमिनल पने से मुक्त होने के लिए सदा तीसरे नेत्र का ही प्रयोग करना है। और ये जो आंखें, स्थूल आंखें हैं, ये जो हमारी क्रिमिनल बन गई हैं, इसको आदत पड़ गई है देह को देखने की, देह की कमी कमज़ोरियों को देखने की, क्वेश्चन करेक्शन करने की, इस सारी बीमारियों से हमको मुक्त होना है। देह को ही देखते, इन आँखों से ही देखते हैं तो ईर्ष्या भी आती है, द्वेष भी आता है, बदले की भावना भी होती है, आकर्षण भी होता है, विकर्षण भी होता है। ये सारी आत्मा के लिए तो बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, जिससे आत्मा को धोखा मिलता है, फिर वो पछताती भी बहुत है। तो अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हम पछताएं। हमारी नज़रों में, हमारे नैनों में सदा बाबा हों, तभी हम बेदाग हीरा बन सकते हैं। जब तक हम शरीर देखते रहेंगे हम बेदाग नहीं बनेंगे, हमको दाग लगते ही जाएंगे। आगे तो 63 जन्मों के दाग हैं, अभी भी हम अगर देखेंगे देह को तो और भी दाग लगते जाएंगे। इसलिए हमको बेदाग हीरा बनना है, पुराना स्वभाव संस्कार हमको यूज़ नहीं करना है, और क्रिमिनल आई से हमको सिविल आई बनना है। तो नैनों में अपने बाबा समाना है। ये जो 2 आंखें हैं इसमें प्रभु को समा लेना है। प्रभु को समाएंगे तो हमको मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम दिखाई देगा, और फिर उसके लिए हम पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि मुक्त अवस्था भी मेरे को यहीं पर बनानी है, जीवन मुक्त अवस्था भी मुझे यहीं पर बनानी है। तो सारा पुरुषार्थ तो मुझे यहीं पर करना है, यहीं पर अनुभव करना है। इसलिए इस पर खास नज़र रखनी है कि इनको सिविल स्वरूप बनाना है, ताकि ये कभी भी देह को न देखें, भ्रिकुटी में ही देखें। तब जाकर हम आत्माओं के अंदर जो चंचलता आ गई है शरीर को देखकर, वो समाप्त हो जाएगी। हम आत्मा को हर तरह से बचाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से